This conference will now be recorded. Hello friends, welcome to the conclusion meeting of July batch. This conclusion meeting name is very important. Is this the beginning or the end? All the participants themselves have to decide that after today, is it going to be a new beginning or it is going to be the end of the learning? I want to wish all participants congratulations. Those who are welcome here, those who are present here, and those who are watching this recording. All of you have done amazing work and few of you have done extraordinary work. We are very happy and proud of you. As we conclude this July batch, this is going to be our last online webinar of all the students. This presentation of today is for mainly all the students and participants who have completed this successful meeting. We will give you certificates and we would like to know your experience and we would like to know what steps you are going to take from today and how are you going to keep your learning activated. Before that, before we come to participants, I would like to invite few past students who have successfully completed the course like you have, or we will take some advice and important tips. हम उनके पास से important tips लेंगे कि आप कैसे कंटिन्यू प्रोसेस रखते हैं लर्निंग का. फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आशिम कीर्तुनिया. आशिम जी, आर यू ऑनलाइन? Chintan bhai, yes, Ashim is not online right now, right? Okay. He might be joining, but can we discuss the same thing with Vijay bhai? As just Okay. today, Okay. just today we were discussing with Dr. Milind about a new Yes. exercise which was given, and Yes. Dr. Milind said कि विजय भाई ने तो खुद का भी होमवर्क कर लिया, दूसरों का भी कर लिया. यस यस, मैंने So देखा I was ग्रुप amazed में. क्या बात है, विजय भाई इतना स्पीड में कर रहे हैं काम. ओके, है ना? Yeah. सो विजय भाई, आर यू ऑनलाइन? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू. मैं ऑनलाइन हूँ सर. एम आई ऑडिबल? लाउड एंड क्लियर. यस विजय भाई, कंटिन्यू सर. विजय भाई, हम लोग जानना चाहेंगे कि पूरा हमने सीख लिया. आपने भी मेरे ख्याल से अप्रैल बैच में सीखा था, बराबर ना? तो सीखने के बाद दो रास्ते होंगे. जो सीखा उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें मिले. तो आपने कैसे काम किया आगे और आप कैसे कनेक्टेड रहते हो और कैसे जो कुछ सीखा उसका पूरा लाभ लेते हो, पूरा फायदा उठाते हो? कुछ टिप हम लोग जानना चाहेंगे विजय भाई. पीयूष सर, धन्यवाद. आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि सफल पूर्वक निवेश या वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमारे पास कोई अभूतपूर्व सोच हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है.
ये आपने हमें दिखा भी दिया और सिखा भी दिया। और जो ये आज कंप्लीट करके जा रहे हैं इस बैच को, इन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना एक फंटास्टिक कोर्स किया है। और इसका जो लाभ है वो तभी मिलेगा जब वो इस कोर्स से जुड़े रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि अगर हमने सीख लिया और उसको यूज नहीं किया तो धीरे धीरे जो हमें पता है वो भी हम भूलते जाएंगे और हमें नहीं पता चलेगा कुछ टाइम के बाद कि हमने क्या सीखा था और उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है या उसको कैसे प्रैक्टिकली करना है। तो ये जो भी ज्ञान हमने लिया है ये एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है। इसको सिस्टम को डेवलप करने के लिए पीयूष सर की वर्षों की मेहनत और एक्सपीरियंस का कमाल है और उसका निचोड़ है कि आज हमें इतने आसानी से ये समझा देते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे निर्णय लेने हैं कि हमें कहां पे निवेश करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे एक गुजारिश करूंगा कि ये तो है ही, इसके साथ एक बहुत बड़ा एक और फैक्टर है जो सिर्फ हमारे हाथ में है, वो है हमारे इमोशंस, हमारा निर्णय लेने की क्षमता। अगर हम उसको काबू करना सीख गए तो सोने पे सुहागा है। मैं बिल्कुल आप लोगों को डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी कम से कम वेल्थ क्रिएशन के मार्ग में कभी पीछे नहीं पिछड़ेंगे। अभी पीयूष सर ने एक पूछा भी था कि जो ये गिरावट गिरी इसका क्या एक्सपीरियंस था। इसने हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अगर हमने ये कोर्स कर रखा और हमें मालूम है कंपनी कैसी है तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और ना ही कोई नुकसान करेंगे। हम विश्वास के साथ और उसमें निवेश करेंगे जो कि हमें उस टाइम वैल्यूएशंस में सस्ती लगेगी। ये मेरे कमेंट्स आप जो अपना प्रॉफिट फ्रॉम इट 2 पे क्या है उसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस था उसमें लिखा है। और जो मेरा पोर्टफोलियो 50% के करीब नीचे चला गया था वो आज की डेट में 20% से ऊपर है, क्योंकि मैंने गिरावट के समय भी लिया। और जैसे पीयूष सर कहते हैं कि हमें 100% कभी भी निवेशित नहीं होना चाहिए, ऐसे मौके के लिए हमें अपना पैसा जरूर बचा के रखना चाहिए। और ये अच्छी कंपनीज में डालने चाहिए। ये भी हमें दर्शाते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये बताते हैं हमें, हमारे इस बिलीफ को दोबारा से कंफर्म करते हैं कि भले ही बैंक निफ्टी अपने पुराने हाई पे नहीं आए लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो नए हाई उस पहले लगाते हैं। दे आर क्रिएटिंग न्यू हाइज, लाइफ टाइम हाइज, बोथ ऑफ दिस बैंक्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो जो आज सीख के जा रहे हैं उसको कभी ना भूलें और अपने लाइफ में उसको बिल्कुल ढाल लें। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम मजबूत बनेंगे। कहते भी हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पे पड़त निशान, कि knowledge is everything and I wish everyone a very bright future, and let's all together embark on this new path of creating wealth in life. Thank you.
Thank you, Vijay ji. Thank you for this wonderful message. And I hope in the future you will continue this excellent growth and excellent data studying you are been doing. Thank you very much once again. चिंतन भाई थैंक यू। और ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं जुड़ा रहूं अपने फैमिली के साथ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो आगे भी मैं सीखूं उसको औरों के साथ भी साझा कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। Thank you very much. Before we move on to next and all the participants, there is a very important message by Piyush Patel to all the students and participants. Piyush bhai, you can start. Yes, Chintan bhai, thank you very much. And most thank you very much to each and every participant जिन्होंने सीखा, जिन्होंने एक सिस्टम पे भरोसा रखा और जिन्होंने उसे इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू टू विजय भाई चौधरी, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हो हमने नाम आशिम भाई का लिखा हुआ था, पर अचानक विजय भाई को ग्रुप में देख के विजय भाई को बोलने को कहा, और देखिए विजय भाई ने जो भी बातें बताई वो कोई लिखी हुई बातें नहीं थी, उन्हें तो पता भी नहीं था हम उनको बोलने वाले हैं, पर इसको कहते हैं दिल की बातें, राइट। कभी भी हम अगर किसी को पूछेंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया होगा वो हमेशा आपको प्रैक्टिकल राय दे पाएंगे। तो विजय भाई ने जो भी बातें रखी, यस डेफिनेटली इट वाज अ प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ हिमसेल्फ। और मैं बहुत खुश हुआ सब लोगों से, आप सब लोगों से, विजय भाई जैसे स्टूडेंट से। जैसे हमने अभी एक अभ्यास दिया हुआ था, राइट। जो भी पास स्टूडेंट है हम उनके साथ थोड़ी मस्ती करते रहते हैं, तो मस्ती मतलब कि अभ्यास, कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिव और बनाए। तो हमने एक अभ्यास दिया हुआ था पुराने स्टूडेंट्स को कि चलो यार Q1 तो खत्म हो गया, H1 आ गया, मेरे को बताओ, मुझे जानना है कौन सी इंडस्ट्री अभी ये समय पे ग्रोथ कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री Q1 से भी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो यही अभ्यास पे सारे स्टूडेंट लगे हुए थे और मैंने आज ही इन लोगों का होमवर्क चेक किया, विजय भाई ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। तो ये सब चीजों से क्या होता है कि हमें आइडियाज मिलती है, हमें पता रहता है कि पानी किस ओर बह रहा है। हम सब लोगों को ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि देखो बाजार तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग सेक्टर सिलेक्शन में कोई गलती नहीं करने वाले हो, आप परफेक्ट सेक्टर सिलेक्ट करोगे, आप लोग परफेक्ट स्टॉक सिलेक्ट करोगे। अब आपके पास अच्छे स्टॉक होंगे, लेकिन कुछ जगह आप वेटेज ज्यादा करोगे, कुछ जगह वेटेज कम करोगे। तो करंट रिजल्ट जो है ये आपको वेटेज प्लस माइनस करने में गाइडेंस देते हैं। तो बढ़िया काम कर रहे पुराने स्टूडेंट, और मेरे ख्याल से वेडनेसडे को ये सारे लोग प्रेजेंट करेंगे, राइट। अब ये लोग किस प्रकार से इतने सक्सेसफुली इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 5 ways टू अपग्रेड, क्या करें हम लोग। दोस्तों पहली चीज, गो थ्रू ऑल एक्सरसाइजेज एंड रिलेटेड वीडियोस। जो भी एक्सरसाइज आप लोगों ने की है, आज ही दोपहर को आप सब लोगों को आपके सारे असाइनमेंट हमने दिए हैं, मिल गए होंगे, मैं आशा रखता हूं सब लोगों को। आप लोगों ने जो असाइनमेंट पे काम किया था पूरी टीम ने मिलकर काम किया था, तो इसमें कोई एक व्यक्ति का इंडिविजुअल पूरा होमवर्क नहीं था। आप अपना होमवर्क पूरी तरह से चेक कर लीजिए, दूसरों लोगों का भी होमवर्क चेक कीजिए, और अब ये पूरी टीम ने जो क्रिएटिविटी की हुई थी ऐसा ही काम खुद अकेले कीजिए। मैं चाहूंगा सारी एक्सरसाइज को बारी बारी शांति से देखो। अभी तक तो हम हर हफ्ते नई नई चीज सीख रहे थे, मैं मानता हूं कुछ जगह पे ये हो सकता है कि आपको समय भी कम पड़ा होगा, राइट। लेकिन अब समय आपके पास है, अब कॉलेज अपना बंद हो गया है, तो अभी छुट्टी है आप लोगों की, राइट। अब आपके पास पूरा समय है, बारी बारी सारी एक्सरसाइज पे जाइए, उनके रिलेटेड वीडियोस पे जाइए। जो कोई जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है हमें कांटेक्ट कीजिए। ये जो एक्सरसाइजेस जो सबने मिलके की है ये हमें इंडिविजुअली हर एक को करनी है।
और पूरी अपनी ये जो लिखा है ना सेकंड पॉइंट, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी। मैं ग्रीन डायरी क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कोर्स भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 2 साल। मैं पहले सिखाता था, मैं एक्सेल नहीं सिखाता था। सोचो एक्सेल बगैर कैसे मैं सिखाता हूँगा, पर वो भी एक कोर्स था। अब मुझे एक्सेल इंक्लूड करनी थी, पर मुझे डर लगता था कि अरे इतनी मुश्किल एक्सेल जो सब लोगों को नहीं आती है, सब लोग कर पाएंगे क्या? बहुत से लोग बड़े, जैसे बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, ज्यादातर उनको एक्सेल में तकलीफ होती है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। ये मेरी सोच थी। लेकिन देखो, आप सब लोगों ने वो मेरी सोच को गलत कर दिया। मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने तो कोर्स में ऐड किया कि चलो एक्सेल शीट पे हम लोग वैल्यूएशंस करेंगे, पर आप लोगों ने उसे सही पुरवार किया। तो पहले हम लोग नोटबुक में सिखाते थे कि चलो लिखो एक नोटबुक में, तो ऐसे आपकी ग्रीन डायरी बनती थी। मैं उसको बोलता था ग्रीन डायरी। जैसे डॉन पिक्चर में डॉन की डायरी थी, सब गुंडों के नाम थे, वैसी एक ग्रीन डायरी जो है उसमें आपके ग्रोइंग सेक्टर के नाम आते हैं, आपकी क्वालिटी कंपनीज के नाम आते हैं, आप कहाँ लोगे ये आता है, फिलहाल करंट सिनेरियो क्या चल रहा है ताकि मैं वेटेज बढ़ाऊं कि घटाऊं, ये आता है। अब ये ग्रीन डायरी में अभी भी लिखता हूं, पर अब आपकी ग्रीन डायरी क्या है? जो सुबह मैंने भेजी वैसी आपकी खुद की डायरी, वैसी आपकी खुद की स्प्रेडशीट। तो खुद की स्प्रेडशीट बनाने में लग जाइए, कोई और चीज सीखने की जरूर नहीं है। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को और आगे सीखना है। देखो, कई लोग बहुत सी चीजें सीखेंगे पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो काम नहीं लगेगा दोस्तों। मैं कहता हूं कम सीखो पर उसको इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट कर लो। अभी जितना आप लोगों ने पिछले 2 महीने में सीखा ये इनफ है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने पैसे को 10 गुना 20 गुना करने के लिए इनफ है। कोई और चीज जानने की, सही बोलता हूं मैं, आई एम सीरियस, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद यही सब सिंपल सिंपल चीजें कर रहा हूं दोस्तों, राइट? तो अभी कोई ट्रेडिंग, कोई अलग पोजिशनल ट्रेडिंग की जल्दबाजी मत करो सीखने की, कोई कुछ नहीं सीखना है अभी हमें। अभी हमने जो सीखा है उसे सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। आप इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपको और कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में, राइट दोस्तों? अपनी ग्रीन डायरी खुद की क्रिएट करो, किसी और की नहीं, खुद के डेटा की ग्रीन डायरी। जब भी कोई डेटा देखने हैं, खुद के डेटा में से चेक करो, कोई और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों ने ऑलरेडी कितना बढ़िया बनाया हुआ है। अभी एडजस्ट एज पर लेटेस्ट रिजल्ट। फिर तो क्या करना है दोस्तों? देखो, मैं खुद अभी क्या करता हूं, मैंने देखा रिजल्ट अच्छे आते जा रहे, मैं वेटेज बढ़ाते जाता हूं। मैंने देखा कि धंधे इतने अच्छे नहीं बढ़ते जा रहे, तो मैं वहां पे वेटेज नहीं बढ़ाता हूं। कितना सिंपल है शेयर बाजार। मेरे बरसों से कई शेयर्स में, कई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता तो रहे मैं कौन सी जगह पे मेरी स्टेक बढ़ाता जाऊं और कौन सी जगह पे घटाता जाऊं, राइट? ये मुझे कौन बताता है? लेटेस्ट रिजल्ट। तो करना क्या है? खुद की ग्रीन डायरी बना दी, तो आपका सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से कल से यही होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन ग्रीन डायरी। ये डायरी क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे आपकी कंपनी के रिजल्ट आते जाए, देखो कल टीटीके का रिजल्ट आया, मैंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन मैंने खुद ने देख लिया। इन्फो एज का रिजल्ट मैंने देख लिया, मैंने गेल का रिजल्ट देख लिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, वाओ अभी शांति यार, कोई चिंता नहीं, चलो रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं। तो लेटेस्ट रिजल्ट देखो और फिर प्रेडिक्ट करने का प्रयास करो कि आने वाले समय में इस रिजल्ट के हिसाब से मूव क्या रहेगी, राइट? मुझे गेल के रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस दिया, बराबर कि नहीं? तो ये रिजल्ट ही है जो आपकी नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करेंगे, राइट फ्रेंड्स? इतना हम लोग कर सकते। देखो, सारी कंपनी के रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, पर जहां पे आपका निवेश है वो तो आपको देखना पड़ेगा, बराबर है? एक बार आपने प्रॉपरली निवेश कर लिया, अभी तो मैं खुद एसआईपी कर रहा हूं, मैं खुद हर महीने थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा कर रहा हूं। जब मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा तब मैं नहीं देखूंगा रिजल्ट, इट्स ऑल राइट। क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज, जो चौथा पॉइंट है, इंक्रीज और डिक्रीज द वेटेज टू गेन मोर, इसका मतलब यह है
कि अगर मैं मेरे वेटेज को एडजस्ट करता जाऊंगा तो मुझे परसेंटेज वाइज में और ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो में गेन कर सकता हूं। मैं अगर ये नहीं करूंगा इंक्रीज डिक्रीज तो भी अच्छा कमाने वाला हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर जो कंपनियां मैंने ली हुई है वो कंसिस्टेंट है। फर्क क्या पड़ता है कि चलो 1-2 साल नहीं भी होगा किसी में ग्रोथ, है कि नहीं? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा पता है आपको? मैंने एक डेटा बीच में दिया था कि जो भी लोगों ने 2001 में इन्वेस्ट किया था उस समय के निफ्टी 50 में, और वो भूल गए, बराबर, निफ्टी 50 में उस समय इन्वेस्ट किया और वो भूल गए अपने निवेश को, वो निफ्टी के हिसाब से अच्छी कंपनियों को उन्होंने नहीं लिया और बुरी कंपनियों को बेचा भी नहीं। जो पोर्टफोलियो था वैसे के वैसा रखा। दोस्तों, उन लोगों को भी 10% का CAGR रिटर्न मिला। भूल गए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जिन्होंने 2001 में शेयर लिए, आधे से ज्यादा कंपनियां आज निफ्टी के बाहर है। कई कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया। 25% कंपनीज निफ्टी 500 में भी नहीं रही है, तो भी इन लोगों को 10% रिटर्न मिला कि नहीं मिला, राइट? अब जो लोगों ने वेटेज के हिसाब से एडजस्ट किया, जो लोगों ने ये देखा कि टेक्सटाइल नहीं परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनियां नहीं परफॉर्म कर रही है, जो लोगों ने देखा बैंकिंग बढ़ रहा है, IT बढ़ रहा है, उन लोगों को बढ़िया रिटर्न मिले। वो लोग 15% तक भी पहुंच सके, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं आज से रिटायर हो जाता हूं, पैसा लगा के मैं कल कभी बाजार नहीं देखूंगा, तो भी पैसे कमाने ही वाला हूं। ऑल राइट, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्टिव रहूंगा और वेटेज इंक्रीज डिक्रीज करूंगा एज पर ग्रोथ, तो मैं और ज्यादा आउट परफॉर्म करूंगा लोगों को। ऑल राइट फ्रेंड्स, फिफ्थ स्किल बिल्डिंग। मुझे हर बार लगा कि मेरी ये चीज में कमी है, तो वो चीजों को मैंने सीखा है, राइट? दोस्तों, भारत, हम इंडिया की भी बात करें, जस्ट सोचो, इंडिया यंगेस्ट कंट्री है ना? 30 साल की हमारी एवरेज एज। आने वाले 10 साल तक इंडिया को 10 करोड़ नई जॉब देनी पड़ेगी। कितनी नई जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी? 10 करोड़। तो आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसा बनने वाले हो जो जॉब क्रिएट करने वाले हो, ताकि इतने सारे जो लोग बाहर आएंगे उनको जॉब दे सकूं। और आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना बढ़िया अपना स्किल बिल्ड करेंगे कि बाकी के जो लोग हैं उनसे बहुत आगे निकलने वाले हो, बिकॉज यू नो द सीक्रेट ऑफ स्किल बिल्डिंग। देखो, पिछले 3-4 महीनों में आप लोगों ने एक स्किल बिल्ड की, शेयर बाजार नाम के एक टॉपिक को सीखा। कॉन्फिडेंस में फर्क आया कि नहीं आया? इतना तो तय है ना कि अपन लोगों की तरह एवरेज ग्रोथ नहीं करने वाले, बढ़िया ग्रोथ करने वाले। तो ये स्किल बिल्डिंग नामक जो टॉपिक है, इसको चिपक के रखना पड़ेगा। हम अपने आप को धीमे धीमे बिल्ड करते जाए। एनुअल रिपोर्ट्स सबसे ज्यादा दोस्तों आपको काम लगने वाला है। मैं अभी से बता दूं, कोई बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, कोई और चीजें आपको इतनी काम नहीं लगेगी जितनी आपको एनुअल रिपोर्ट आपकी कंपनी के काम लगने वाले हैं। इसको लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों, राइट? सो एनुअल रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बिल्ड योर स्किल्स। ये भी आपकी स्किल को बिल्ड करेंगे, ये बिहेवियर बिल्ड करेंगे हमारा। एक्सेल, एक एक्सेल अगर हम सीख लेते हैं और अच्छी तरह से, तो ये बहुत से काम को आसान कर सकती है। तो मैं चाहूंगा और धीमे धीमे मास्टरी लेते जाए एक्सेल में, स्प्रेडशीट में, डेटा एनालिटिक्स में। धीमे धीमे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर आने वाले समय में इन चीजों को हम और बिल्ड करेंगे तो ये हमें बहुत काम लगेगी, राइट? सिक्स्थ इज क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब सिंपल चीज हुई कि बेसिक हम सब लोगों ने क्लियर कर दिया है। हमको पता है कितनी इंडस्ट्री है, कौन बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा है, किसके धंधे बढ़ रहे हैं। हमें इसमें क्रिएटिविटी और ऐड करती रहनी चाहिए कि भाई क्या चीजें आएगी। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर इनकम बढ़ती है तो और कौन से सेक्टर की ग्रोथ बढ़ सकते हैं। दिस इज योर क्रिएटिविटी। 2030 में सबसे ज्यादा लोग कौन सी एज के होंगे, वो लोग क्या कंज्यूम कर सकते, उसके ऊपर थोड़ा सोचो। अगर सबकी इनकम बढ़ती है तो कौन सी प्रीमियम सेक्टर, प्रीमियम प्रोडक्ट
काम पे लग सकती है, ये चीज पे सोचो। जस्ट थिंक अबाउट इट, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग सोचते जाइए, बेसिक आपकी क्लियर है। अब क्रिएटिव चीज अगर हम सोचेंगे तो और बढ़िया आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, देखिए अभी विजय भाई और बहुत से स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट जो चीज पे काम कर रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि Q1 में रिजल्ट जब आए तब आपके, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, डीमार्ट का रिजल्ट आया था, तब आप लोगों ने देखा 80% धंधे डाउन थे उनके, है ना। स्टोरी बंद थे तो कहां से डीमार्ट धंधा करता। पर H1 के धंधे आए, देखो अभी खाली 25% बचे। सो व्हाट डज इट मीन? इट डायरेक्टली मीन्स कि लॉकडाउन खुल गया, अब सब लोग बढ़ने लगे, धंधे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर, जस्ट सोचो, टाइटन का रिजल्ट नहीं आया है, पर टाइटन का धंधा खाली 2% था Q1 में, 98% धंधा डाउन हो गया था। H1 का क्या आएगा? गेल 80% धंधा डाउन था, H1 का क्या आया? क्यों? कल के रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस दिया। क्या 80% ही आता फॉल धंधे में तो क्या कॉन्फिडेंस आता? कई चीजें काम लगेगी, राइट। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रिजल्ट में देखो कि रिजल्ट कैसे गाइड करते हैं, चार्ट्स देखो। मैं आप सारे लोगों से कहूंगा आपको चार्ट्स देखना आ गया है। मुझे एक चीज बताओ, जो भी कंपनी या सेक्टर, निफ्टी ने अभी 100% रिकवरी दे दी है, पर जो भी कंपनी या सेक्टर 100% रिकवरी के ऊपर है, यानी 100% रिकवरी उन्होंने ऑलरेडी 15 दिन पहले, महीने पहले, 2 महीने पहले कर दी है, वो सेक्टर और कंपनियां कौन सी होगी? ऑब्वियसली निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाली होगी। ऑब्वियसली कोरोना का ईयर है, पर वो सेक्टर, वो कंपनियों के धंधे कोरोना में घटे नहीं है, प्रॉफिट घटे नहीं है, इसीलिए वो सब लोग 100% रिकवरी के ऊपर है। तो आप लोग अगर अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, सिर्फ चार्ट देखें, और चार्ट पे भी ऐसी सेक्टर, ऐसी कंपनियां देखें जिन्होंने 100% से ज्यादा रिकवरी दी है, तो आपको पता चल जाता है निफ्टी को कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। जैसे देखो कितनी बढ़िया, मैंने विजय भाई को 3 मिनट बोलने का मौका दिया, पर विजय भाई ने पॉइंट दे दिया कि बैंक 80% रिकवर आज हुआ है, पर आपकी HDFC बैंक ने तो 100% रिकवरी दे दी। इसका मतलब क्या? HDFC इज आउट परफॉर्मिंग बैंक। अब कुछ बैंक ऐसी होगी जो खाली 50% रिकवर हुए, इसका मतलब क्या? आप खुश हो गए होंगे, इंडसइंड बैंक बढ़िया चली, अरे पर क्या वो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है क्या? लीडर्स पहले चलेंगे, ज्यादा चलेंगे, लंबा चलेंगे, लेगर्स आखिर में चलेंगे, कम चलेंगे, सबसे पहले टूटेंगे। इस चीज को भूलना नहीं, राइट फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड रहिएगा। हमारे साथ तो 10 साल पहले जो सीखे हुए स्टूडेंट, वो भी अभी तक कनेक्टेड है। मैं अभी भी जब उनके सिटी में जाता हूं तो मैं पहले मेरे पुराने स्टूडेंट से मिलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है। मैं भी कभी कभी इतना बिजी हो जाता हूँ इतने सारे कोर्सेज के अंदर कि मैं खुद नहीं सीख पाता हूँ, पर जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं खुद चार्ज अप होता हूँ। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो सिखाते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स है। मैं जो भी सिटी में गया, मैं पहले, अभी तो देखो हम लोग आपकी सिटी में जा नहीं रहे, पर आप में से पुराने स्टूडेंट को पता ही है कि हमारी मीटिंग होती है अगर संडे को, तो मैं सैटरडे को आप सब लोगों से मिलता भी हूँ, राइट। हम अगले दिन मिलते हैं और बातचीत करते हैं, चलो क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं और कैसे आगे बढ़े हम लोग, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड रहिएगा। हम हर साल मिलेंगे दोस्तों। जब वापस लॉकडाउन खुलेगा मैं आपके शहर में आऊंगा, हम रूबरू मिलेंगे। रूबरू नहीं भी मिल पाते हैं, ऑनलाइन तो हम लोग मिल ही रहे हैं, राइट। वर्कशॉप्स में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। कोई भी वर्कशॉप की कोई भी बैच में आप आते हो, उल्टा मैं आप लोगों से अब ये उम्मीद करूंगा कि जो नई बैच है उनके स्टूडेंट को आप गाइड करो। क्यों बताऊं मैं आपको? क्योंकि मेरे को अगर किसी चीज ने ट्रेन किया है तो वो है ट्रेनिंग में। मैं जितना ज्यादा सिखाता हूं उतनी ज्यादा लोग मेरे पास क्वेरी लेके आते हैं। जितनी ज्यादा क्वेरी आती है उतना मेरे माइंड के अंदर वायरिंग और होता जाता है, मुझे उसका जवाब चाहिए।
वो जवाब में और जवाब में मेरी वायरिंग इंप्रूव होती रहती है। तो जितना ज्यादा टीच करेंगे उतना ज्यादा हम खुद ट्रेन होंगे। सो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, नए लोगों को कोई तकलीफ होती है, यू कैन टीच देम। आप अपने शहर में अपने जो कलीग है उन लोगों के साथ बातचीत कीजिए। मैं नहीं कहता आप बोलो प्रॉफिट प्रोमिट का जाके कोर्स करो। अरे आप जैसा दोस्त है उनके पास क्या उनको जरूर है कोर्स की हमारे, आप सिखाओ उनको। आप ही उन लोगों को गाइड करो, जरूर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। सो अपनी बात को पहुंचाओ। आप जब अपनी बात को पहुंचाओगे कि शेयर बाजार सिंपल है, इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि विजय भाई ने बोला डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो इजी है, राइट। तो सिंपल है, इस सिंपल चीजों को आप और लोगों तक पहुंचाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। पर जब आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हो, किसी को कन्विंस करने का प्रयास मत करो, राइट। क्योंकि कन्विंस क्यों करना किसी को भी, उनका खुद का पोर्टफोलियो है, वो खुद जाने। आप उनको अच्छी राय दे सकते हो पर कन्विंस करके कोई काम नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हो। आप बात रख सकते हो, वो बात या तो उनको पसंद आ सकती है, वो आपकी बात मान के आगे चलेंगे, वो भी अच्छा कमाएंगे, राइट। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। भविष्य में भी कोई भी क्वेरी होती जाए, बेझिझक आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे बातचीत कर सकते हो और हम लोग मिलके आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये जानता हूं कि हमारा कोर्स खत्म हुआ है, पर कोर्स खत्म हुआ इसका मतलब ये है कि अब असल में एक्शन लेने का टाइम आया है। अब तक आप लोगों के पास एक्शन लेने का टाइम नहीं था, पर कल से मैं चाहूंगा आप लोग एक्शन पे आ जाओ। एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। कोई भी जगह पे आपको दिक्कत आ रही है, वो बैच चल तो रही होगी ना, कोई ना कोई वर्कशॉप चल रहा होगा, उनकी वो बैच में ऐड हो जाओ, वो चैप्टर देखो, वो चैप्टर की जब डिस्कस करने वाले होंगे उस डिस्कशन में आ जाओ। बहुत सी चीजें इन सब चीजों से सीखने को मिलेगी, राइट। और जब भी हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, वो एक्सरसाइज में अगर आप लोग साथ रहोगे तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो चीज मुझे मिसिंग लगती है ना आप लोगों में, मैं उन चीजों की एक्सरसाइज बनाता हूं, ताकि धीमे धीमे जैसे आगे बढ़ेंगे और परफेक्ट हम लोग होते जाए, राइट फ्रेंड्स। सो होप ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी, ये बातें आप लोगों को काम लगे, राइट चिंतन भाई। Yes, Piyush bhai. Thank you for this wonderful message. Before we continue, अच्छा संदीप भाई क्या आप ऑनलाइन हो संदीप भाई? ओके। संदीप भाई थोड़े संदीप लेट भाई, आने वाले थे। हाँ मुझे मैसेज आया था उनका, उनको लेट आएंगे, नो प्रॉब्लम। So friends, we will start with the certificate presentation. I request all participants to answer the most important question, that what will be my next action. अब मैं आज के बाद क्या करूंगा? So our first participant is Asim Ahuja. Asim ji, are you online? हेलो। हाँ आसिम जी, आपका आवाज आ रहा है। राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? Loud and clear, you can continue Asim ji. Okay. So the very first thing we have to do, as Piyush sir has mentioned, we have to prepare our own green diary. So we have to do the complete exercise which has been given in the past from our end, because we have chosen few growing companies and few stocks for us, but I think we need to do the complete exercise so that we have complete data created by us, so that we have the full control on the data, what it says, rather than relying on others data.
राइट असीम जी? Yes, Asim. Hello. Thank you. Yeah. And I think, Piyush sir, you have given us a very structured approach, uh, so that we can work upon shortlisting the countries, the industries, the sectors, the stocks, fundamentally, as well as how we can look from technical aspects also. I think from whatever background we may have, normally people are shy of commerce, accountancy, mathematics, but I think the way you have taught us the fundamental aspects, it is very simple to use. And I think that was one of my prime reasons to join this particular course, uh, and how this can be correlated with the technical aspects of different stocks. So I think that insights is very simple to use as you have taught it. Thank Yes, you. Asim Thank bhai. you. Thanks a lot, Asim Yeah. ji. Piyush bhai, you want to add something? Yeah, Asim bhai, now I hope you can directly check the charts and you can predict what result would be coming. है ना? Charts भी easy हो गए अभी आपके लिए? सर मैं टेक्निकल चार्ट्स में पहले थोड़ा बहुत बेसिक तो जानता ही था, सो इट वाज नॉट वेरी Okay. डिफिकल्ट. द की थिंग वाज Okay. द फंडामेंटल एनालिसिस. आई थिंक जो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है. I was trying to look for some course for the past 5 years, I would say, to have some insight into that. But Okay. always that okay, मेरे को financials में ज़्यादा जाना पड़ेगा. But I think the way you have taught us uh, the right things to look into, and from where to look into from the annual reports, I think that is quite amazing. It is very simple process. Yes, it is a bit cumbersome, requires a lot of effort, but I think that's worth it. Yes, yes, definitely. So I hope a wonderful journey, right, Asim bhai? Yeah, definitely. I think we are part of the family now, so that, as you said, that we'll be in touch. Obviously, we have to be in touch, because I know we have to do now for every sector, every company on our own. So we will definitely need your guidance and your team's guidance in coming weeks and months. Yeah, sure. Sure, Asim bhai. And we are going to meet in coming time. Hope, see, what I expect, जैसे मैं बरसों से कहता हूँ कि 2024 में 18,000, है ना? Since in fact 2014, जब 2014 में बाजार चला था, तब से कि भाई 18-19,000 हम 2024 तक पहुंचेंगे. तो अगर हम 2024 में अगर 18-19,000 का निफ्टी देखते हैं, तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 4-1 साल में ये जो सारे शेयर्स आप लेने वाले हो, इसमें जबरदस्त रैली मिलेगी, है ना? खाली हमें क्या करना पड़ेगा आसिम भाई, कि पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में बेच देते हैं. खाली वो सब चीजें नहीं करें, भूल जाएंगे पोर्टफोलियो को रख के, तो बढ़िया ही होगा आने वाले समय में. राइट सर? Right, sir. Yeah. Thank you, Asim ji. Thank you, Piyush bhai. Yeah. Now we Yeah, will thank take you, the next everyone. participant. Next participant is Mr. Mayank Shah. Mayank ji, you can unmute yourself. हेलो, हाँ मयंक जी, गुड you can इवनिंग सर. continue. या गुड इवनिंग. हाँ सर. सर फंडामेंटल जो हमने सीखा इस कोर्स में, वो तो एक बेस हो गया हमारे लिए. और सर टेक्निकल के बेसिस पे मैं एक्चुअली अपने आप को 0 रेट करना चाहूँगा. बट और टेक्निकल्स जो आते रहते हैं ऑनलाइन, मतलब और ये डिस्टर्ब करते थे. अब मैं वो प्रेडिक्शंस को नहीं मानता. मैं खुद इतना एजुकेट हो चुका हूँ इस चीज में कि एटलीस्ट मैं अपना डिसीजन चेंज कर सकता हूँ वहां पे. मतलब वो डिस्टर्ब नहीं करता मेरे पोर्टफोलियो और मेरे माइंडसेट को. और सर जो ग्रीन डायरी वाली बात है, इस पे राइट. प्रोसेस करना है. और सर मैंने अपनी जो वीकनेस आइडेंटिफाई स्टिल अभी इस कोर्स के द्वारा एक जो है कि मैं जो प्रिडिक्शन है अभी मेरा, वो इतना बेहतर नहीं है. रिजल्ट्स देखने के बाद रिजल्ट्स में 20% है फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर
तो उसके हिसाब से एक जो एग्रीगेटेड एवरेज हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं करंट ईयर को, मैं उसमें अभी वीक हूँ ऐसा आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, और सर मैंने Correct. अभी ये डिसीजन किया है कि मैं एवरी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट फ्रॉम इट की मैं अपनी वीकनेस को फिनिश करूंगा और इम्प्रूव करूंगा सर, किसी से रेस नहीं, खुद से एवरी क्वार्टर खुद से बेहतर होने के लिए इन नॉलेज और प्रॉफिट्स की तो हो ही जाएगी सर। जिस हिसाब से जो एजुकेशन हमने लिया है वहां पे अब लॉस की स्कोप ही नहीं है सर, वो प्रॉफिट्स तो हो गए ही होंगे, इतना कॉन्फिडेंट है अब। राइट मयंक भाई, अभी आपको ज्यादा कौन सिखाएगा पता है? अनुभव। हाँ सर। तो जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अनुभव लिया है पर वो अनुभव में डेटा स्टडी ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से वो अनुभव उनको काम नहीं लगता है। आपने डेटा स्टडी भी लिया और अब अनुभव लोगे तो हाँ सर, उससे रियल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? रियल जब सर। मयंक भाई, जब मैं काम करता था ना इनिशियली, तो मेरे को नहीं पता चलता था कि वाओ टीसीएस 40% का प्रॉफिट बढ़ा है, वाओ ब्रिटानिया 50% से। जैसे तेजी में इन लोगों की प्रॉफिट इतने परसेंटेज से बढ़ते थे, पर फिर भी मैं सोचता था कि ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है, इतना तो बढ़ेगा ही ना, राइट? क्योंकि मेरे को हकीकत नहीं पता थी। पर जैसे धीमे धीमे अनुभव होता गया, पता चलता गया कि धंधे कैसे बढ़ते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, तो आप आज जो जगह पे हो उससे 6 महीने बाद, साल बाद और बेहतरीन होंगे। बराबर ना मयंक भाई? एंड दिस इज हाँ सर, प्रैक्टिकल। और सर बस आपसे जुड़े रहेंगे और जितनी भी सर आप एक्सरसाइज हमें देंगे भविष्य में, उसमें भी हम पूरे जितना भी टाइम मिल सकता है हम पूरा कोशिश करूंगा कि एवरी एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि वही मेरी लर्निंग रहेगी। ओके। और अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें भी आपने पार्ट लिया है ना? हाँ सर, राइट। तो वही देखो सर मेरा आपके, एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस क्लियर होगा वहां पे कि जो मैं डेटा बना रहा हूँ और जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि ओके, फैमिली से जो इतने भी लोग हैं वो मुझे गाइड कर ही देंगे और सीखने मिलेगा मुझे सबसे। राइट, सही बात है। और और सर वहां पे सब वो धुरंधर खिलाड़ी है जो ऑलरेडी बरसों से डेटा स्टडी करते जा रहे हैं। तो अब तक आपको खाली मेरी हेल्प मिलती थी, अब देखो पूरी टीम आपके साथ होगी। बराबर ना? हाँ सर, और सर एक बार फिर से क्या हुआ सर, दिल से थैंक यू। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास अपना आभार प्रकट करने के लिए। राइट मयंक भाई, आपका थैंक यू मेरे को उस दिन मिल ही जाएगा जिस दिन आप मेरे को कॉल करके बोलोगे पीयूष भाई मेरे 10 शेयर 5 गुना हो चुके हैं और मैंने सर अभी उस तक नहीं बेचे। बड़ौदा में मिलेंगे बराबर सर। ना? या ओके। और आप इंदौर से हो? मुझे लगा था कि पुणे से हो आप। नहीं नहीं सर, मैं इंदौर से हूँ। एक्चुअली अच्छा, पेरेंट्स और सब फैमिली सेटल है बड़ौदा में, पर जॉब की वजह से मैं इंदौर सेटल हूँ। ओके। तो प्रशांत खरे भी इंदौर से है, देखो वो भी एक्सरसाइज में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप कभी कभी मिल सकते हो, एक आध महीने में कभी मिले आप प्रशांत जी और आप लोग, तो मिलके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बराबर ना? हाँ सर, ठीक है। ओके मयंक भाई, सो थैंक यू वेरी मच। यस चिंतन भाई। थैंक यू। Thank you, Mayank ji, for this very welcoming and good thought. Hope to see you soon. बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर राकेश मोतवानी. राकेश जी, आप ऑनलाइन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Yeah, thank you, Chintan ji. Good evening, everyone. सबसे पहले तो मैं पीयूष सर से एक चीज सीखा हूँ जो मैंने आई थिंक लास्ट 5 years में नहीं सीखी, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, कि हाउ टू नॉट लूज मनी. जो मैंने 5 साल में बहुत बहुत पैसे गवा चुका हूँ, लेकिन अब वो रुक गई है, मतलब, और मैं डीप जा रहा था लॉस में, बट नाउ दैट इज स्टॉप्ड. और मैंने अपने कोर्स में जितना सीखा है उसके थ्रू थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे दोबारा आ रहा है टू पुट मोर मनी इन मार्केट एंड होप फॉर अ बेटर
and a new future, not like what used to be the phase in the last 5 years. तो पैसा कमाना तो ठीक है, वो सीख लेंगे, लेकिन पैसा गवाना नहीं है, वो अब सीख लिया है. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मी. और पार्टिसिपेशन मेरा एवरेज रहा है कोर्स में, मतलब जितना करना है उतना ही किया है, उससे ज्यादा मैंने एक्सीड नहीं किया है. बट देन नाउ आफ्टर से this session, like I will start preparing my own green diary. तो उसमें I will get to know more and more, like हर एक इंडस्ट्री का स्टडी करने का पॉइंट्स डिफरेंट हैं. जैसे बैंकिंग में डिफरेंट फैक्टर्स हैं कंसीडर करने के लिए. करेक्ट. वो हिसाब से आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ओवरऑल इंडस्ट्रीज एंड विल क्रिएट माय ओन पोर्टफोलियो. सो हमेशा मुझे इस वक्त इस हेल्प की जरूरत रहेगी. I'll be in touch with Profit from It family even after today's session. So as Chintan sir initially said, it's a new beginning. So I'm looking forward for this new beginning. या तो राकेश भाई ये जो बोल रहा है वो आपका बेटा बोल रहा है क्या बाजू में? सर 3 साल की बेटी है, कल उसका बर्थडे. अरे तो बेटी से बात तो कराओ हमारी. क्या नाम है बेटी का? मिश्का. मिश्का. हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर. या और मीटिंग में कभी भी वो साथ में रहेगी तो इट्स ये और अच्छी चीज है ना. मैंने हमेशा ये देखा है, मैंने हमेशा मेरी बेटियों को साथ में ही रखा है. जैसे जब भी मैं शाम का ये प्रेजेंटेशन भी कर रहा होता हूँ तो हम तो घर पे ही आगे होते हैं, तभी भी साथ होते हैं. तो इससे क्या होता है पता है कि ये लोग बहुत अपने आप ट्रेन होते रहते हैं, इनको कभी कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो जब भी दुबई में मीटिंग करेंगे, आपकी बेटी भी प्रेजेंटेशन करेगी. सर दुबई में आप आओगे तब से उसके पहले आई थिंक हमारा बड़ौदा आना हो जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मोस्ट वेलकम टू बड़ौदा. सर हाँ सर परसेंटेजेस में बातें होती हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं 32 इयर्स मेरी एज है और ऑलमोस्ट Okay. एज जितना लॉस में कर चुका हूं इन लैक्स. तो Okay. अब वो वहां पर रुकावट आ गई है कि ये रिकवरी का तो मैं नहीं सोच रहा, बट जो गलत डिसीजंस हो रहे थे वहां पर स्टॉपेज लग गया है. सो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि परेटो में जो टॉप पे थी उसको छोड़ के मैं बॉटम में ध्यान दे रहा था पहले. सो अब वो डाइवर्जन हो गया है सर. तो होपफुली इट विल बी अ बेटर फ्यूचर. डेफिनेटली राकेश भाई, और अच्छा ही रहेगा. ये अनुभव होना भी जरूरी था. जो अनुभव हुआ ना, आपको बुरा लग रहा होगा कि ऐसा लॉस हो गया, लेकिन मेरा भी बहुत लॉस हुआ था. अगर मैं लॉस करता नहीं तो पता है मैं और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता, मैं और ज्यादा और एक्सपोजर लेता रहता. तो मेरे को एक समय ऐसा लग रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा, लेकिन अब लगता है चलो अच्छा है मेरे साथ ऐसा हुआ था, नहीं तो मैं कभी सुधरता नहीं और मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो जाता, मैं हाई डिसिप्लिन्ड नहीं हो जाता. मैं हाई डिसिप्लिन्ड क्यों हुए? लॉस की वजह से, बराबर ना. तो इट्स गुड, जो भी हुआ है अच्छा है. पर आने वाला समय जो है ना, आपकी एज तो बहुत कम है, 32 कुछ भी नहीं है, वेरी यंग. तो आने वाला भविष्य जबरदस्त उजला है, बराबर राकेश सर एक मैसेज बिगिनिंग में विजय सर ने कहा कि हाँ. इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. वहां पर मैं बहुत लैक करता हूँ. तो एक वो चीज सीख जाऊंगा तो फिर देयर विल नॉट बी एनी ब्लॉकेज. राइट. ये आपका राकेश भाई ने, ये जो भी यंगस्टर होंगे ना, ये थोड़े काबू में नहीं रहेंगे स्टार्टिंग में. जब तक लॉस होगा नहीं ना बढ़िया, तब तक वो काबू में नहीं रहते. इमोशंस थोड़े रहते ही ऐसे, मेरे भी ऐसे थे, बराबर ना. पर 2008 का फॉल आया और मेरे सब इमोशन निकल गए फिर. तो कुछ
कुछ चीजें अनुभव से जो पता चलती है वो अनुभव से ही पता चलती है, बराबर ना? राइट सर, फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, और भी क्लियर होंगे जैसे अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट मैं दूसरी इंडस्ट्रीज पे काम करूंगा तो, बट हाँ राइट, चार्ट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, मे बी नॉट नाउ, फ्यूचर में सीख ओके, जाऊंगा, उसके लिए मैं बराबर, खुद को मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, बट इनिशियली आई वुड से लाइक फंडामेंटल्स पे फोकस ज्यादा रखूंगा। राइट। पर चार्ट आपके अभी भी कंफ्यूजन लग रहे हैं आपको? सर लाइक प्रेडिक्शंस फेल हो रहे हैं, तो ओके, मतलब हिस्ट्री देख रहा हूँ तो ठीक है, बट देन इफ आई कैन predict something might not work for me, so maybe उसके लिए स्टडी ज्यादा करना है, नॉट लाइक ओके, कुछ या दिनों की अब बात है अभी, तो इट्स बिगिनिंग यस ओनली, यस, सो क्या विल करें टेक टाइम। चार्ट्स के लिए? जो हमने जो चार्ट्स का चैप्टर जो है ना उसको थोड़ा वापस रिपीट कर लीजिए। और श्योर श्योर। आपने देखा हो तो हमने डेली चार्ट सिखाया ही नहीं है, हमने सिर्फ मंथली, और सिर्फ मंथली इसलिए सिखाया है ताकि प्रेडिक्शन सही हो, बराबर ना? देखो प्रेडिक्शन तो सही करना पड़ेगा और सही आना ही चाहिए, तो प्रेडिक्शन सही नहीं होता है तो उस पे अपने को काम करना पड़ेगा थोड़ा, बराबर ना? राइट सर। थोड़े चार्ट्स वाले चैप्टर थोड़े वापस रिपीट कर लीजिएगा, और कहीं पे भी वहां पे कोई आपको दिक्कत आती है आप बेझिझक हमको कॉल कीजिएगा, बराबर? बिल्कुल सर। ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी मच राकेश जी। थैंक यू, थैंक्स अलॉट राकेश जी। थैंक यू चिंतन जी। दुबई आएंगे तब पक्का मिलेंगे। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। Our next participant is Sheikh Zaid. Good evening, sir. Good evening. Good evening. You can continue. सर जैसा कि आज का लास्ट डे है हमारा इस कोर्स का, बट फैमिली का जुड़ाव होने की वजह से हमारा एक न्यू बिगनिंग है ये, जो मेरा नेक्स्ट प्लान रहेगा, एक बार फिर से सारी एक्सरसाइज की गो थ्रू होना और खुद का अपना डेटा बनाना। और जो बेसिकली मैं इसमें नया हूँ, बट मुझे जो चीज सीखने को सबसे अच्छा लगा कि सिंपली आप कहाँ पे जा सकते हैं जो कि प्रोबेबली आपको ज्यादा फायदा दे। कुछ होंगे जो शायद मुझे नुकसान दें, कुछ कंपनीज, और कुछ कंपनीज होंगी जो मुझे फायदा देंगी, बट मुझे वो जो इमोशन है कि एक बार ले लिया तो उससे चिपके ही रहना, भले वो कितना भी नुकसान देती रहे, जो कि मैंने शुरू में गलती की थी और वो अभी तक बेचारी रिकवरी हो ही रही है। बट जब मैं इस कोर्स से जुड़ा, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा लेट जुड़ा, बिकॉज अगर मैं पहले शायद जुड़ता तो ये कोरोना का फायदा हो जाता, बट जैसा पीयूष सर ने बताया कि आगे भी मौके आएंगे, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना मेरा मेन टारगेट रहेगा। कि जैसे शिकारी अपने ऊपर बैठ के निशाने लिए बैठा रहता है, जब शिकार आता है तभी शिकार करना होता है, उसी तरह मेरा भी यही टारगेट रहेगा कि जब इसी तरह नजर में रखना अच्छे स्टॉक्स को, एंड जब भी एक राइट वैल्यूएशन पे वो आता है तो उसको ले लेना और उसके बाद में उसको भूल जाना। उस पे नजर रखना कि वो आगे बिगड़ तो नहीं रहा। हाँ, गुड गुड। थैंक यू सर। हेलो। हाँ, थैंक यू शेख भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। पीयूष भाई, you want to add something? यस, बस जैद से यही उम्मीद रखूंगा कि यही पेशेंस रखे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाए, और थैंक यू सर। अपनी उनकी सफलता की कहानी मैं 3-4 साल बाद जरूर सुनना चाहूंगा, बराबर ना? जी सर, थैंक यू सर। Okay. Next participant is Mehul Walan. Mehul ji, are you online? चिंतन भाई, मेहुल भाई को कोरोना हो गया था, तो अरे, जिसकी ये वजह से क्या? मेहुल भाई ने कोर्स नवंबर बैच ज्वाइन की है, Okay. बराबर? Okay. तो इनका नाम अभी नवंबर बैच में ही हम लोग कंसिडर Yes. करेंगे। Yes, yes, yes. Next participant. Next participant is Anand Kumar Chinna. Anand ji, are you online? आनंद जी मेरे हिसाब से शायद नहीं होंगे, क्योंकि Okay. अब तक जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है कभी भी हमारी आनंद जी से बात नहीं हुई है रूबरू, है ना? उनका टाइम वो यूएस का है, तो यूएस का टाइम और इंडियन टाइम सेट नहीं होता है। Okay, no अभी वहां problem. पे सुबह होगी मेरे ख्याल से, है ना चिंतन भाई? तो नहीं Yes, सेट होगा। early morning, yes. 9 बजे के आसपास होगा। या मेरे ख्याल से राकेश भाई को भी थोड़ा तकलीफ होता होगा, मतलब आउट ऑफ इंडिया के लिए कुछ
अलग ही बैच सेट करनी पड़ेगी, अलग टाइम की, मेरे को लगता है फ्यूचर में, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि कभी बात ही ना हो पाए। जैसे आनंद कुमार ने सारे होमवर्क किए हैं और बहुत बढ़िया उन लोगों ने किया है काम, पर हमारी बातचीत नहीं हो पाई आनंद कुमार से कभी भी, बराबर ना। तो Yes, वी होप, no problem. आनंद जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स। और हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, और जब भी आपके शेयर आएंगे तब पक्का मिलेंगे। नेक्स्ट participant is Naresh Mata. Naresh ji, if you online, then you can unmute and start your presentation. Okay. Naresh ji, not online. प्रियंका, नरेश भाई से बात हुई है आपकी? नरेश भाई बहुत एक्टिव थे, सारे होमवर्क इन्होंने किए हुए थे, पर पिछली 3 मीटिंग से मेरे ख्याल से प्रियंका नहीं है, अरे सॉरी नरेश भाई नहीं है, है ना, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये थोड़ा चेक कर लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो मेरी बात नहीं हुई। वो कर ही रहे थे, कंटिन्यू था। मे बी शायद आज ऑन नहीं होंगे, वो भी उनका कुछ मैसेज वगैरह नहीं आया मुझे। हाँ अच्छा, पर मेरे ख्याल से पिछली 2-3 मीटिंग से नहीं है नरेश भाई, तो थोड़ा अपनी ओर से भी अपन चेक कर लेंगे, बराबर ना प्रेम? मैं कंसल्ट कर लेती हूँ उनसे। ओके राइट, हाँ जी। ये मुझे लगता है प्री दिवाली का वीकेंड है ना, तो थोड़े पार्टिसिपेंट शायद सोशल कमिटमेंट की वजह से बिजी होंगे। मे बी सकता है। राइट, पर मैं क्यों कह रहा हूँ चिंतन भाई कि लास्ट 3 मीटिंग में नहीं थे ना, तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ इनका कभी कभी कोई इमरजेंसी आ गई और हम मान लो आखिर के 2 वीक फोकस ही नहीं कर पाए, वो 2 वीक इनको कर सकते हैं, बराबर ना, ताकि सीखना रह नहीं जाएगा। मेन पर्पस अपना वो है ना जी, मैं बात कर लूंगी। हाँ जी। Okay, next participant is Ranjan Kumar. Ranjan ji, if you are online, then you can unmute yourself. Okay, Ranjan भी नहीं है, no problem. We will come back to him if he comes online. Next participant. रंजन जी को अभी तो देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ, मैंने भी देखा था सर, लेकिन next participant is Yugvir Singh Dhaka. Yugvir ji, if you are online, then you can unmute yourself. Good evening, Piyush ji. Good evening, entire team and all participants. And first of all, I would like to thank Piyush ji and his entire team for a wonderful experience of this last 11 weeks. Truly speaking, it has been really momentous course, and I'll remember it throughout my life because I've really learned from this course. मैंने जब ज्वाइन किया था ये कोर्स तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मैं एंड में इसमें क्या अचीव करने वाला हूं, तो मैंने आज मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो जितना सोचा था या जो सोचा था जब स्टार्ट किया था ये कोर्स, और आज मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा हासिल किया है। तो ऑल थैंक्स टू पीयूष जी एंड the entire team and also the other participants जो हर वीकली लाइव कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उनसे कितना सीखने को मिलता है, एंड इनफैक्ट दैट गिव्स अ मोटिवेशन। कई बार आप जैसे होमवर्क शुरू में मैंने पहले हफ्ते 2 हफ्ते नहीं किया, बट मैंने देखा बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो मोटिवेशन एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर कलीग्स। अभी कुछ पॉइंट जो आपने बताए हैं कि आगे क्या करने वाले हैं, तो कुछ पॉइंट जो सीखे हैं वही आगे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो जैसे मेजर जो मैंने यहाँ से लेसन लर्न है कि नॉलेज इज वेल्थ, सो दिस नॉलेज व्हाट यू गेन बाय एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकल तरीके से पीयूष जी ने बताया है। एंड अदरवाइज मतलब फॉर अ लेमैन लाइक मी जिसको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, एंड नीदर इज माय फैमिली इन्वॉल्वड इन दिस, सो जनरली आपका एक्सपोजर क्या होता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, तो उसमें जो आपको समझ में आता है विज़ावी जो अभी पीयूष जी ने बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और this is one important thing which I'll carry it throughout my life, that I will
I can easily follow it. And जो balance sheet पढ़ना है, annual reports पढ़ना है, and also now when you start reading newspaper or magazines, anything related with that company, तो suddenly आपका एक अलग तरीके का समझ हो जाती है आपको वो आर्टिकल पढ़ना या वो इनपुट को ग्रास्प करने की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैंने इससे सीखा है कि नो एक्शन इज द बिगेस्ट एक्शन। इसको आप बिहेवियर बोलो या इसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल बोलो, बिकॉज एक्चुअल दिस इज द मेन थिंग। अदरवाइज हम क्या लगता है कि अगर हमने शेयर मार्केट में करना है मतलब एक्शन करना है, जबकि एक्चुअल जो मैंने सीखा है कि ना एक्शन लेना और अपने आप को पेशेंट रख के, आपको पता है आप समझ रहे हैं लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेना। एक्शन में भी 2 महीने में 6 महीने में एक बार लेना है, लेकिन आपको उस चीज से वाकिफ और उस चीज से अपडेटेड मे बी ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ वीकली बेसिस रहना है। So that is a major lesson which I have learned from this exercise. Then is when to buy. That is valuation, when to buy, and maybe when to do a little bit of say 5 to 10% of profit booking, which is also important lesson. Because ये dilemma हमेशा रहता है कि अभी इतना ऊपर हो गया तो और नीचे जाएगा, तो अप डाउन जैसे शेयर मार्केट का वेव्स में चलता है। So this important thing which पीयूष जी said कि किस मोमेंट पे जो जैसे रिट्रेसमेंट वाला जो उन्होंने सिखाया और उस पे कितना मैक्सिमम 5 से 10%, so that is also important lesson I have learned. So there are so many things, but these are the major things which I have I'll keep it very close to my heart. And diary जैसे मैं already I've made a diary, but it is not a green diary, it is a blue diary. तो मेरे को जितना समझ में आता है मैं उसमें I am keep jotting down my point, but now in a more scientific manner. And अभी जैसे जो सीखा है हमने, अब उसको हमने और डिटेल में मतलब ठंडे दिमाग से अपने टाइम में करके एंड देन स्लोली ग्रेजुअली उसको इम्प्लीमेंट करना। So that is all I have to say, and I would thank once again Piyush ji and your entire team. And I would like to be associated. I would like to continue to be associated with your organization and your family. So that is, from my side, I'll make a 100% effort. And whenever you are coming this side, please, I would request कि मैं in person आप लोगों से मिलना चाहूँगा। Thanks a lot. राइट, जरूर युद्धवीर जी, थैंक यू वेरी मच, और जरूर मिलेंगे। आपका सिटी कौन सा है युद्धवीर जी? मैं प्रेजेंटली दिल्ली में हूँ। दिल्ली, ओके। चलिए, दिल्ली तो वैसे भी बहुत बार आए हैं और बहुत बार आना होता ही है मीटिंग्स में, और बहुत अच्छा परिवार है दिल्ली में हमारा, काफी स्टूडेंट्स है, तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो मिलेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, थैंक्स अ लॉट। युद्धवीर जी ने जो आपने जो बात बताई एक जगह पे कि नो एक्शन, तो सही में दिस इज रियली अमेजिंग थिंग। अभी जब कोरोना आया तो हम सबको पता ही था कि कोरोना में सब खराब होगा, ये होगा, वो होगा, है कि नहीं? तो बहुत से दोस्त थे जिनके पास करोड़ के शेयर थे, कहते हमने तो सब बेच दिया है अभी तो, राइट। लेकिन कभी कभी आपको इन एक्शन में भी रहना होता है। अपने को पता है कि ये साल धंधा कम होगा तो शेयर तो नीचे आने ही वाले, आप उसको बचा नहीं सकते। ये नहीं करना है कि खराबी आई बेच दो, अच्छा आया सब वापस खरीद दो। ये सब करने में हम कभी सफल नहीं होते। मैंने देखे बहुत से लोगों को जो हर एक न्यूज पे बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, पर उनके हाथ से अच्छे शेयर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट आपने जो बातें बताई। नो एक्शन कभी कभी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, राइट? या Thank you very much, Yudhvir ji. Next participant is Mridhu Malik. चिंतन में मृदु मलिक इज ऑल्सो ट्रांसफर टू नवंबर बैच, है ना? वो अपने एज के हिसाब से स्लो लर्न कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बराबर ना, शांति से सीखते जाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज अनिल देवकर।
Anil ji, if you online, then you can unmute yourself, sir. Okay, Anil ji नहीं है, no problem. We will come back to प्रियंका him मैडम, if he comes. आपका अनिल भाई से बात हुआ है कभी भी? सर एक्चुअली वो फार्मा में जॉब करते हैं, तो उनका मतलब मेजर टाइम ना नाइट शिफ्ट होता है, इसकी वजह से वो अच्छा। वेबिनार ज्वाइन करते हैं। ओके ओके, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ही नहीं जानता हूँ अनिल भाई को, मेरे कभी बात नहीं हुई है। वो इंट्रोडक्शन सेशन में भी नहीं आए हैं, और उनसे भी मैं बात करती हूँ, ऐसा है तो मे बी वो शायद कोई भी दिक्कत हो तो फिर हाँ। कह सकते हैं, बराबर ना? कोई मान लो कि बहुत बिजी हो, मान लो कोई मिस कर दिए हो चैप्टर, तो वापस हो जाएंगे, बराबर ना? हाँ बिल्कुल, मैं बात कर लूंगी उनसे। हाँ मितेश, क्या कहना था? हाँ मितेश सर, मैंने आज कॉल किया था अनिल भाई को, मगर उन्होंने रिसीव नहीं किया। अच्छा, बिजी होंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, पर देख लेंगे प्रियंका कि सब ठीक तो है ना, राइट? श्योर, बिल्कुल मैं कंफर्म कर लूंगी। Okay. Yes. Next participant is Trilok Gupta. I think Trilok जी भी आज ऑनलाइन नहीं है, no problem. We will take the next participant, Mr. Rajesh Gupta. Rajesh ji, are you online, sir? Okay, Rajesh ji भी ऑनलाइन नहीं है, no problem. We will next participant, Rajesh ji Samant. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, आपका आवाज बहुत बहुत लो वॉल्यूम आ रहा है। आपको सुनने में आ रहा है सर? बहुत स्लो आ रहा है, मेरा वॉल्यूम फुल पे है, लेकिन आप थोड़ा लाउडली बोल सकते हो सर? हाँ, लाउडली बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इधर नेटवर्क इश्यूज की वजह से लगता है वो वॉल्यूम आ रहा है। ओके, एनीहाउ आई वुड लाइक टू थैंक पीयूष जी और इस टीम, आपने हमको मच्छी पकड़ने में सिखाया। सुनाई नहीं दे रहा है राजेश भाई, आपकी आवाज कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, अभी बोलो राजेश भाई। बहुत कम आ रही है सर आपकी वॉइस। देर बाद ट्राई करे राजेश भाई, है ना? अगर बात हो पाती है और फिर भी नहीं हो पाती है तो प्रियंका मैडम बात कर लीजिएगा ना राजेश भाई से, बराबर? राजेश जी एक काम कीजिए, राजेश जी काम कीजिए सर, एक मिनट। आप राजेश जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना वर्कशॉप के, तो उसमें एक वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, राइट? और चिंतन भाई प्रियंका भी बात कर लेगी, तो क्या है, कोई उनको कोई क्वेरी हो तो भी वो क्लियर हो जाए, बराबर ना? यस यस यस, ओके जी सर, मैं बात कर लूंगी। या नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर राजेश यादव। Rajesh ji, if you are online, then you can unmute yourself. Okay. Next participant is Padmanand D. Borkar. Sir, if you are online, then you can unmute yourself. Okay, no problem. Next participant is Sukhdeep Kaur. सुखदीप जी भी आज ऑनलाइन नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी विल कम इफ अभी थे थोड़ी देर पहले सुखदीप जी, मेरे ख्याल से बार। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उनका सर अगर हमारा मीटिंग खत्म, हाँ हो सकता है चिंतन भाई कोई भी प्रॉब्लम हो दिवाली की वजह से, लेकिन फीडबैक जरूर ले लीजिएगा ना प्रियंका मैडम, ताकि थोड़ा हमें भी ध्यान रहे, राइट? और कोई भी जगह पे कोई भी कंटेस्टेंट को लगता है कि ये मेरे को 2-3 चैप्टर वापस रिपीट करने हैं तो करा दीजिएगा। जी जी सर, मे बी सुखदीप जी कंफर्टेबल नहीं होंगी बात करने में, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से अपने उनके हस्बैंड से बात करिए पहले।
हाँ हाँ, उनके हस्बैंड से बात करनी होती है। हाँ, तो अभी एक्सपीरियंस तो मैम ही शेयर करेंगी ना, मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगी। हाँ, तो बात कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना? जी 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 सर। ओके। या। और योगेश भाई, मेरे ख्याल से योगेश भाई नवंबर बैच में आपने ज्वाइन किया है ना वापस, यस, है ना? योगेश जी ने नवंबर बैच में चालू कर दिया है। ओके, राइट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज परेश कामत। परेश जी, आर यू ऑनलाइन? सर इन्होंने भी शिफ्ट किया हुआ है। ओके। हाँ, ओके। और ओके योगेश भाई, भाई जो है, योगेश भाई आप ऑनलाइन हो तो ये कहाँ पे कैसा चल रहा है थोड़ा मेरे को पता चले, है ना? कुछ मिसिंग हो तो मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ उसको। no problem. Our next participant, Bipin V Shah. हेलो सर, विपिन से भी अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पे ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली दिवाली के कारण उनका थोड़ा सा मतलब अभी इश्यू था, उनके घर में भी कोई कोरोना पेशेंट आया था। ओके, अच्छा नो अच्छा। प्रॉब्लम। बिपिन भाई, प्रियंका मैडम बॉम्बे ना, बॉम्बे से हाँ थे? मुंबई से। जी जी मुंबई से। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सोनिया सूद। आई थिंक उनका भी चेंज हो गया है ना? नहीं, उनके जो है वो मतलब बेटे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वो भी शायद अभी ऑनलाइन नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट धनंजय वैद्य। ओके, और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज अनमोल सेठिया। ओके, अनमोल जी भी हमारे साथ आज नहीं है, नो प्रॉब्लम। देन पीयूष भाई, आई थिंक वी विल एंड टुडेज बैच, टुडेज मीटिंग। चिंतन भाई, आज एक चीज है, अपनी बहुत से पार्टिसिपेंट से आज आखिरी दिन पे बात तो नहीं हो पाई है, राइट? लेकिन प्रियंका एश्योर कीजिएगा, है ना? कुछ भी कहीं के भी हो, जो भी लोग आज जिनसे हमारी बात हुई भी है, इनको भी कभी भी कोई भी डाउट रहता है तो हम लोग कहिएगा, बराबर? जी। क्या नेक्स्ट कोई भी बैच जब भी चलती है, कोई भी बैच की क्वेरी सेशन में आना है, मोस्ट वेलकम। और जैसे असीम भाई ने अभी जस्ट बताया कि गुड फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड अवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी व्हाट्सएप ओनली, शेयर एनी फाइल वाया ईमेल एज वेल। ईमेल पे भी कर सकते हैं असीम जी, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी रहती है ना, मैं व्हाट्सएप पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने फाइल डाली है, जैसे चिराग ने 2 दिन पहले मेरे ख्याल से सारे सेक्टर पे काम करके एक फाइल डाली थी, अब उसने वो फाइल डाली हुई है तो मेरे को तो चेक करके उसको जवाब देना ही है ना? क्योंकि मैं लाइन टू लाइन लेता हूं, इसलिए कोई भी मिस नहीं हो जाती है। तो मेरे हिसाब से व्हाट्सएप एक अच्छा मोड रहेगा, ताकि कोई भी फाइल, कोई भी चीज मिस ना हो जाए और हम लोग कंटिन्यू काम करते जाए। राइट असीम जी? या ओके। यस चिंतन भाई? Okay, Piyush bhai. So we will end today's conclusion certification meeting. हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ शेख जी बोलिए, आ रही है, बोलिए सर। सर मुझे एक बात पूछना था, जो वर्कशॉप्स के बाद में जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, उसमें क्या मतलब ऐड कैसे करवाना है उसको, वो पूछना था मेरे को थोड़ा सा। जैसे अभी जो एक्सरसाइज था ना H1 वाला। वो अगर आपने खाली ग्रुप में भी लिख दिया होता ना, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है अपना, उसमें ही लिख दीजिएगा आप कि आई वांट टू ऐड माई सेल्फ इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सर। तो क्या है, आज ही टीम बनी है, उसमें वो नाम आपका ऐड कर देंगे। जी सर, अभी ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप लिख दो अभी, बराबर ना? जी मैं अभी लिख देता हूँ सर। ओके सर। या आप नेम लिख दो तो हमारा टीम एक बार वो देख लेंगे। आज ही टीम बना है, अगर पॉसिबल होगा तो आपको ऐड कर लेंगे, नहीं तो बहुत सारी, अगर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटी लाइंड अप है, तो जी सर, डोंट वरी।
जी सर, थैंक यू सर। Okay, Piyush bhai, we will end this meeting. Thank you, participants, Yeah. from wherever you have taken part, and all the best and congratulations once again. Thank you. Jai Hind. Jai Hind to everybody.